नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार टीचर ट्रांसफर को लेके बड़ी खबर निकल के आई है और बड़ी खबर आपको इस संदर्भ में निकल के आई है कि कल एक होने वाली है बहुत बड़ी बैठक और उसमें कुछ निर्णय निकल के आए हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के आप तक डाला था और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी कि जो टीचर ट्रांसफर हैं वो किसी भी सूरत में 7 से पहले नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगी थी। मुझे उन्होंने खरी-खोटी तक सुनाई थी। मैं एक आपको तर्क के साथ उसको कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि अभी इसमें होगी देरी। तो जो खबर निकल के आई है आइए उसका विश्लेषण करते हैं और जानते हैं और ये जानकर थोड़ा खुद को आपको धैर्य में रखना होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है खबर जो आज निकल के आई है। पहली खबर जो निकल के आई है वह है कि 10 जनवरी तक ट्रांसफर की कोई संभावना नहीं। जो मैं कई दिनों से कहता आ रहा हूँ कि अभी इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं होगी, कम से कम 7 जनवरी तो लगता है। क्यों? क्यों 7 जनवरी लगता? क्योंकि 7 जनवरी तक जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, वो ज्वाइन कर लेंगे। जब वो ज्वाइन कर लेंगे, तब सरकार के पास ये डाटा कन्फर्म हो जाएगा कि जितने लोगों ने अप्लाई किया था, जो आपको सक्षमता के आधार पे अप्लाई किया था, तो क्या वो सब लोग विशिष्ट बन गए? ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं आपको बनना चाहते हैं विशिष्ट शिक्षक। तो वो लोग तो इस ट्रांसफर की पॉलिसी से बाहर हो गए क्योंकि ट्रांसफर की पॉलिसी उन्हीं लोगों पे लागू होगी जो लोग आपको विशिष्ट शिक्षक होंगे, तभी वो जो नियमावली है विशिष्ट शिक्षक उसके लिए वो आपको उत्तरदायी होंगे और वो उन पे आपको इम्प्लीमेंट होगा। दूसरी बात 7 जनवरी तक होने के बाद ये जो 7 कैटेगरी डिफाइन की गई थी, जो सक्षमता पास शिक्षक थे, वो उनमें से भी थे। तो 7 को ही डाटा आता, इसलिए 7 तक तो संभावना ही नहीं बनती। तो मैंने वहाँ कहा भी था कि 7 के बाद उसके बाद मैंने आपको डेट बताया था कि 10 के पहले यहाँ ये क्लियर हो रहा है, बड़े मीडिया घराने ने ये बात निकाल के आज कही है, तो मेरी बात पुष्ट होती है। तो मैं चीज़ों को तर्क के साथ लेके आना और चाहता हूँ और प्रयास करता हूँ कि तर्क के साथ चीज़ें आइए। आगे देखते हैं दूसरा और क्या खबर निकल गया है। दूसरा खबर ये है कि कल ट्रांसफर पर बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें एसीएस और बड़े अधिकारी शामिल होने वाले हैं और कल न सिर्फ ट्रांसफर पर खबर निकल के आएगी, प्रधानाध्यापक और हेडमास्टर की पोस्टिंग को लेकर भी खबर निकल के आएगी और इस पे बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है और ट्रांसफर पे मंथन होगा कि कैसे किया जाए और बात जो कही जा रही है आपको मीडिया हाउस से कि प्रयास आपको विभाग कर रहा है कि बीपीएससी और सक्षमता दोनों का ट्रांसफर हो। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1,90,000 प्लस आपको आवेदन आया है और इन लोगों को किस आधार पे छात्र और शिक्षक अनुपात किस तरह से व्यवस्थित किया जाए और प्रायोरिटी लेवल कैसे डिसाइड किया जाए, क्योंकि विद्यालयों में कहीं ऐसा ना हो कि अफरा तफरी की स्थिति में विद्यालयों में कहीं कम शिक्षक हो जाए और कहीं ज्यादा बच्चे हैं वहां वहां कम हो जाए और कहीं कम बच्चे हैं ज्यादा शिक्षक हो जाए और उन लोगों के साथ अन्याय नहीं हो जो लोग बाहर के जिले में से हैं, दूसरे जिले में कार्य कर रहे हैं, महिलाएं के साथ समस्या ना हो, जो 7 कैटेगरी में टॉप के 6 कैटेगरीज थे उसके साथ अन्याय नहीं हो। बीपीएससी के माध्यम से बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो बाहर हैं। तो इसी को लेकर प्रयास विभाग कर रहा है कि इसको आपको टर्म वाइज चरण वाइज इसको सारी की सारी व्यवस्था को की जाए। तो बीपीएससी और सक्षमता दोनों का ट्रांसफर की बात कल चर्चा होगी कि कैसे इस प्रायोरिटी को किया जाए और जो बात निकल के आई है और जो खबर जो निकल के आई है उसके माध्यम से कही जा रही है कि आपको जिले के भीतर वालों पर अभी विचार नहीं होगा, ये सबसे लास्ट में होगा। जैसे कैटेगरी सबसे लास्ट में दूरी वालों का था, इस पे भी आपको सबसे बाद होगा, लेकिन जिले के भीतर जो लोग हैं उनके एक अलग सेक्शन है। उसमें कौन सा सेक्शन है कि आपको जो जिले के भीतर में सबसे ज्यादा दूरी वाले हैं, भाई उसमें प्रायोरिटी उसको दी ही जाएगी। ये प्रायोरिटी लेवल डिसाइड ही किया गया है और पहले से मैं कहता आ रहा हूँ कि प्रायोरिटी ऐसे ही डिसाइड होगी। 6 जो बीमारी वालों की व्यवस्था थी, पति पत्नी था, ये सबका कर दिया जाएगा। उसके बाद जब दूरी वाली की बात आएगी तो दूरी वालों में सबसे ज्यादा जिसकी दूरी होगी, दूरी में सबसे ज्यादा दूरी, दूरी में भी एक और है कि बहुत सारे लोग जिले से आपको बाहर से हैं, तो पहले उनका देखा जाएगा। जिले से बाहर है उनका देखा जाएगा और जिले से बाहर है दूरी के आधार पे। अगर दूरी के पहले वाले गंभीर बीमारी, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा, पति पत्नी और महिला का ट्रांसफर पहले होगा। उसके बाद बात आती है दूरी में, तो दूरी में उनका देखा जाएगा जो पहले दूसरे जिले में आपको कार्यरत है, उनको देखा जाएगा। फिर लास्ट में देखा जाएगा कि जिले के भीतर जिन लोगों की दूरी सबसे ज्यादा है उनको पहले उठाया जाएगा और
जिसकी दूरी सबसे कम है, उसकी ट्रांसफर की संभावना ना के बराबर है। तो यह खबर आपको निकल के आई है और जिलावार और विषयवार रिक्तियों का आकलन भी हो रहा है, मंथन हो रहा है, क्योंकि डाटा देखना पड़ेगा कि किस विषय में कितने शिक्षक चाहिए, कहाँ किस कोटि में आपको कितने शिक्षक चाहिए। आपको पता है सामान्य कोटि है, एक 6 टू 8 की कोटि है, माध्यमिक की कोटि है, वही उसके बाद उच्चतर माध्यमिक की कोटि है और उसमें वो विषयवार है। तो ये गणना की जा रही है और ये गणना इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, तो थोड़ा-सा अपने आप को अपनी व्यग्रता को शांत रखना पड़ेगा कि इतनी जल्दी ट्रांसफर की व्यवस्था आपको नहीं होने जा रही है। जो आ रहा है कि अब एसएमएस में आ जाएगा, तब एसएमएस में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यह क्योंकि मैंने आपको बताया कि कितनी बड़ी व्यवस्था इसमें आपको बनानी है। ऐसे ही उठा के सबको नहीं भेज देना है, विषयवार भेजना है, कोटिवार भेजना है, कोटिवार विद्यालय है। तो इसमें समय लगेगा और मुझे लगता है ये आपको खरमास बाद यानी मकर संक्रांति के बाद ही कुछ होने की संभावना इस पे है। अगर कुछ होना होगा तो खरमास बाद यानी मकर संक्रांति के बाद इस पे कुछ होगा। 10 से पहले कोई संभावना नहीं है। कल की बैठक में हो सकता है प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक आदि के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाए, ट्रांसफर के लिए कुछ बातें आ गई। आज सवेरे से जो मीडिया में घूम रहा था कि कुछ चीजें आज ट्रांसफर के लिए बहुत सारी आएंगी, ऐसा कुछ आया नहीं है। तो ये आपको लेटेस्ट खबर आपके ट्रांसफर से संबंधित था, तो मैंने प्रयास किया कि आपके समक्ष ये चीजें लाई जाएं और इसका विश्लेषण किया जाए। आप देखते आ रहे हैं कि पहले से जो भी विश्लेषण मैं करता हूं, क्योंकि कड़वा होता है तो लोगों को थोड़ा सा उसको स्वीकार करने में समस्या है। तो आपको असहमति की स्वीकारता होनी चाहिए। यदि किसी चीज से आप असहमत हैं तो जरूरी नहीं वो गलत है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद।